गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। और ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भर भर के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। 1 मार्क भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी डाल देता है, केस स्टडी भी बना देता है। तो इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आपको फ़ायदा होगा और चीज़ें आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में क्या होगा कि मैं आपको जनरली कुछ चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम 7.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं जो कि हमें 7.1 एक्सरसाइज से पहले गिवन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। सबसे पहले आपको जो समझना है, जो पहला टॉपिक आपको समझना है, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन द सेंस कि डिस्टेंस फार्मूला कहता क्या है कि किसी दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो सिंपली ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी आपको पॉइंट दिए जाएं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर P पॉइंट आपको क्या दे दिया गया, x1 दे दिया गया, y1 दे दिया गया, और Q जो पॉइंट है वो आपको क्या दे दिया गया है, x2 और y2 आपको गिवन है। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको दे दिया जाए, आप पहले यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, Q से P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा इनके बीच में। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपको PQ निकालना है कि PQ कितना था, ठीक है ना, तो यहाँ देखो इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पाइथागोरस लगती है। ठीक है, क्या लगती है, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और उसके अनुसार जो हमारा x जो RS जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, x2 माइनस x1 करके। ठीक है ना, x2 कहाँ तक होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका x2 होगा, ये पूरा इतना लंबा x2 होगा, और x1 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। तो हम क्या करते हैं कि x2 में से जो x1 है ना उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें ये वाला जो लेंथ है जो यहाँ पर है वही ऊपर होगा, तो हमें ये वाला लेंथ मिल जाता है। ऐसे ही जब हम y2 निकालते हैं तो y1 माइनस मतलब QT जब निकालते हैं तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है भाई, आपका y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आपका y1 है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये तो y2 हो गया और ये y1 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वाला आ जाता है। अब जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि P का स्क्वायर कितना होता है भाई, PT का स्क्वायर होगा, प्लस ये जो परपेंडिकुलर है QT इसका स्क्वायर होगा। अब ध्यान से समझना PQ का होल स्क्वायर कैसे है, ठीक है ना। अब PT कितना है, P से लेके T कितना होगा, जितना आपका x2 होगा उसमें से आप x1 माइनस करेंगे, तो सिंपल सी बात है x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, पाइथागोरस लगा रहे हैं हम। ठीक है ना, Q2 देखो, Q से लेके T तक ये कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना है, y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, जैसे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, y1 है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा y2 है क्योंकि वो ज़्यादा है और y1 कम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास मिलेगा क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब हमें PQ का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या, ओनली PQ। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर रूट ओवर द रूट चढ़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल, और यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है बेटा, आपका डिस्टेंस फार्मूला है फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे अगर किसी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो उनके पहले सबसे पहले उनके x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, स्क्वायर, फिर प्लस, फिर उनके y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो और स्क्वायर, और फिर उसके साथ x वालों के साथ प्लस कर देना है और अंडर द रूट निकाल लेना है। इतना सिंपल ये फॉर्मूला है, इसी का यूज़ हम आगे करने वाले हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा भी 10% भी आपको क्लियर हो गया ना, तो आप चिंता मत करो, आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये आपको यही सेम चीज़ कंडीशन एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, वहाँ पर ये चीज़ जो है आपसे कैलकुलेट करवाएगा, बट यहाँ पर आपको खाली समझा रहा है। कहता है कि अ टाउन इज बी इज लोकेटेड 30 किलोमीटर ईस्ट, कि एक जो टाउन बी है वो ए से 36 किलोमीटर तो ईस्ट में लोकेटेड है, एंड उसके बाद उस तक पहुंचने के लिए आपको 15 किलोमीटर कहाँ चलना पड़ेगा, नॉर्थ में भी चलना पड़ेगा, तो एकदम परपेंडिकुलरली आपको कहाँ चलना पड़ेगा, नॉर्थ में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 36, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15। अब कुल डिस्टेंस अगर देखा जाए, जो बंदा कोई चल के जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पर हो गया, ठीक है 1, और यहाँ पे 451 किलोमीटर जाएगा चल के A टू B। यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो मान के चलो A टू C, C टू B, ऐसे चल के जाएगा। बट अगर कोई डायरेक्टली आपसे पूछे कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है ना, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A एंड B, तो A और B को आप पाइथागोरस लगाओगे
अंडर द रूट लिखोगे। इसमें कहा भी रखा है देखो कि कैन यू मे यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कि आप यूज कर सकते हो पाइथागोरस, तो वही लगा रहे हैं भाई। AC का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC जो भी है आपके पास BC का होल स्क्वायर हो जाएगा इन द सेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाता है, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर एनी टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकाला जा रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर उसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए हमारा, ठीक है। इन द सेंस काफ़ी इजी था, चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बारीकी से समझते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से समझते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि ये है आपके पास एग्जांपल 1, कहता है कि डू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्राइंगल एंड नेम टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। कि कहता है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं आपके ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, मैं उसको आपको डिस्कस कर दूँ कि जब भी हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं ना बेटा, ठीक है ना, जब भी हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो किसी दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। ध्यान देना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कोई भी ट्राइंगल उठा लो और किसी भी दो साइड को प्लस कर लो, उन दोनों का सम अगर हमेशा तीसरी से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो A कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे क्या हैं भाई, 3,2 है, ठीक है ना। और B कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, B कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -2 है और -3 है। बड़े ही ध्यान से अगर आपने ये कर लिए ना, ठीक है, तो एक्सरसाइज आप बहुत ही पानी की तरह लेके चले जाओगे उसे, ठीक है ना, 2,3, क्योंकि यहीं पे जो दिक्कत आएगी वो यहीं आ जाएगी और वहाँ तो फिर सॉल्यूशन फटाफट आपके निकलेंगे। ओके, एज दैट सिंपल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना, चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है कि नेम द ट्राइंगल, ट्राइंगल को भी नेम करो, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे, पहले फिलहाल हम ट्राइंगल एक छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, चलो कोई नहीं, बना लेते हैं, बाद में बोलोगे सर आपने ट्रायंगल नहीं बनाया। एक तो ये मेरे से लाइन है इसमें ना सीधी नहीं होती आजकल, ठीक है। इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3,2, ये हमारा A कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर ले लेते हैं हम B और B कोऑर्डिनेट है -2, -3, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको साथ साथ लिखते लिखते कि जो भी आप कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आप उसका साइन नहीं बदलेंगे अपनी मर्जी से, आपको जो गिवन है वही आप फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 है तो आप 2 नहीं रखोगे, -2 ही रखोगे, जो आपको बोला जाता है वही आप करना है, आपने करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो अगर कोई मुझे बोले कि A से लेके पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे तीनों साइड्स का, पहले हम AB निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं बेटा, AB। तो AB के लिए करेंगे क्या, ध्यान से समझना, AB के लिए करेंगे क्या, हमारे पास होता क्या फॉर्मूला होता है x2 -x1। हाँ, मैं जर्नली देखो अगर मैंने A और B लिखा है तो मैं A वाले पॉइंट को x1 y1 मानूंगा और B वाले कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 मानूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कितना है y2 है -3 और -2 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। जब आप इसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा फर्दर आगे चल के, ठीक है, तो ये -2 और -3 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है, ठीक है ना। एज दैट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर भी -3 है -2 है, तो -3 -2 कितना बनेगा -5, और -5 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 25। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा, √50 आ जाएगा, एज दैट सिंपल। √50 को आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो फर्दर तो ये 49.7 और 7.6 लिख लो, 7.06 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स में चलेगा, आपके शायद बुक में भी अप्रॉक्स में ही दिए रखा है, ठीक है। AB निकाल दिया हमने, AB निकालने के बाद अब हम निकालेंगे BC, कि हमारा BC कितना आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें नेम टाइप ट्रायंगल बताना है, पहले तो ये बताना है ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसके लिए डिस्टेंस चाहिए तीनों साइड्स का, ठीक है। BC निकालते हैं, B से लेके C, तो 2 -2 हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से समझना। B वाले को मैं x1 और y1 और C वाले को x2 और y2 मानूंगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 2 -2, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, और y1 का काम कौन कर रहा है -3 कर रहा है, ठीक है। तो माइनस एज इट इज और -3। देखो मैं साइन नहीं बदल रहा हूँ किसी भी कोऑर्डिनेट का, ठीक है ना, क्योंकि मुझे वैसे ही रखना है जैसे मुझे रखना है, ठीक है, जैसे दिया गया है, ठीक है। तो देखो 2 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 + 4 कितना होता है भाई, सॉरी 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे 16 लिखोगे, एज दैट सिंपल। देखो यहाँ पर 3 है, ये माइनस और ये माइनस क्या बन देगा प्लस, तो 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा बेटा
36। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 12 का 2 कैरी 1 और 4 और 5 52 मिलेगा, और इसे आप लिख सकते हो 7.12 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। एट दैट सिंपल अप्रॉक्स में ही वैल्यूज निकल रही है हमारी, ठीक है। अब हम निकालने का, अब हमें निकालना है तीसरी साइड, दैट इज AC। AC को निकालना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे भी बोलूँ और थोड़ा स्पीड भी अपनी मेंटेन रखूं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए, ठीक है ना। अब AC निकालने के लिए क्या करेंगे, A वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे भाई, x1 y1 और C वाले को x2 y2, आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, मैंने x2 किसको माना है, इनको माना है x2 और y2, ठीक है। अब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो देखो कितना मिलेगा आपको, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कितना मिलेगा पता है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूँ बेटा, 2, क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो √2 इसको क्या लिख सकते हो 1.14 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 41 जो भी है, ठीक है। एज दैट सिंपल। देखो तीनों साइड्स आपकी आ गई हैं, तीनों साइड्स आपकी आ गई हैं, तो आप लिखोगे, देखो किसी भी दो साइड को सम करो, जैसे इसे और इसे जोड़ो, तो क्या इससे तीसरी से बड़ा आ रहा है सम, बिल्कुल बड़ा आएगा, देखो 7.18 के लगभग पहुंच जाएगा। तो मतलब AB से बड़ा आ रहा है BC + AC का सम, मतलब इन द सेंस कि इस साइड का सम और इस साइड का सम इस AC से बड़ा ही है, ठीक है, और इसका सम BC से बड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे एज, ठीक है ना, एज सम ऑफ, ठीक है, ध्यान से समझो बेटा, समझने वाली बात है, एज द सम ऑफ एनी two sides is greater than किससे बड़ी है, थर्ड साइड से, ठीक है ना, थर्ड साइड से। तो therefore ABC फॉर्म अ ट्राइंगल, ABC फॉर्म अ ट्राइंगल। ये क्या बना रहे हैं बेटा, एक ट्राइंगल बना रहे हैं आपका, ठीक है ना, क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, एज दैट सिंपल, ठीक है। ट्राइंगल बन गया। अब कहता है कि ट्राइंगल का नाम भी बताओ। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप चीज़ देखो, सारी साइडें अलग अलग है, स्केलन ट्राइंगल में आ गए हम, ठीक है, क्योंकि दो साइडें सेम होती तो आइसोसेलेस, और तीनों सेम होती तो इक्विलेटरल। अब वो तो है नहीं, यहाँ पर सारी तीनों साइडें अलग अलग है, तो ये स्केलन ट्राइंगल हो गया। अब स्केलन ट्राइंगल में भी एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि क्या ये पाइथागोरस होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस होल्ड करने के लिए आप देखो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पे √50 है, यहाँ पर √52 है, तो √52 है। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान देखो कि BC का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, क्या आपका बराबर है अदर दो साइड के सम के साथ। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर करोगे और AC का स्क्वायर करोगे, तो BC कितना है भाई, √52 है, ठीक है ना, √52 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है, AB आपका 50 है, तो √50 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और AC आपका कितना है 2 है, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एज दैट सिंपल। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 52 = 50 + 2, तो ये दोनों आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा आपका, राइट एंगल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका। इस तरीके से आपको करना था। इन द सेंस मोरल ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि इसमें आपको साइड्स निकालनी थी, साइड के बेसिस पे ये चेक करना था कि ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। पहले तो यही बताना था कि ये ट्राइंगल है भी या नहीं, तो हमने बता दिया कि किसी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है तो ये ट्राइंगल तो है, ठीक है। अब दूसरी बात ये बतानी थी कि ये कौन सा ट्राइंगल है, तो तीनों साइडें अलग अलग थी तो स्केलन में आ गए। और अब यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि अगर तीनों साइड्स अलग अलग आ जाती हैं तो आप ये चेक करोगे कि क्या ये पाइथागोरस होल्ड हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर आपको चेक करना है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या अदर टू साइड के सम के बराबर, स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, जैसे मैंने देखो यहाँ पर किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो चलिए आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है, ओके। चलो देखो यहाँ ध्यान से देखो कि शो दैट द दीज पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 -4 और 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर के ट्राइंगल स्क्वायर के वर्टिसेस है, तो स्क्वायर के अब यहाँ पर आपको जो है ना स्क्वायर की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, थोड़ी सी, सॉरी, स्क्वायर की क्या आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ठीक है, ध्यान से समझना है आपने।
ठीक है। स्क्वायर में होता क्या है कि अगर मैं ए बी सी और डी ये कोऑर्डिनेट्स लेता हूं तो पहले तो सभी साइड्स आपस में कैसी होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो बराबर सभी साइड्स आपस में बराबर है तो वो तो रोम्बस की भी होती है। रोम्बस और स्क्वायर अलग किसे हैं वो समझो आप। रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है, और ये स्क्वायर में जो होते हैं डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो आपको ये दो फर्क पता होने चाहिए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बीच में, कि अगर सारी साइडें सेम है पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1,7 ले लेते हैं हम बी को, यहाँ पे 4,2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर -1,-1 ले लेते हैं, और यहाँ पर कितना ले लेते हैं -4,4 ले लेते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि यार ये ए बी बी सी सी डी डी ए सभी साइड्स इक्वल है। उसके बाद डायगोनल देखेंगे, डायगोनल के लिए ए से लेके सी तक जाएंगे और बी से लेके डी से बी तक जाएंगे, ये इनकी लेंथ भी हमें इक्वल प्रूफ करनी है अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो, सॉरी स्क्वायर प्रूफ करना है तो। अगर रोम्बस प्रूफ करना होता तो सभी साइड इक्वल बता देते, दैट्स इट, ठीक है। चले तो हम निकालना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, बुक में तो बहुत डायरेक्टली लिखा हुआ है बट कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो, ए बी समझना ध्यान से, ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, x2 - x1 वही है 4 - 1, ठीक है ना, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y2 क्या है 2 है और -7 है y1 अपना, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो ये बनेगा 4 - 1 कितना बनेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है ना। आप ये बात थोड़ा सा डायरेक्ट करें, ठीक है, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, जैसे 2 - 7 कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है बेटा, कितना होता है 25 होता है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे ना तो आपको √34 मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा √34 मिलेगा। ये हमारा ए बी आ गया। ऐसे ही अब हम बी सी निकालने वाले हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होने लग जानी चाहिए, आपको खुद आना चाहिए। अब हम निकालेंगे बी सी, तो बी सी के लिए क्या है, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा x1 होगा, मतलब ये -1 और -1, ठीक है, ये x2 और y2 का काम करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -4 एज इट इज इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको -5 मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, वो होता है 25, और यहाँ पर आपको मिलेगा -3 और -3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, दोनों को ऐड करोगे तो अगेन आपको 34 मिलेगा, मतलब दो एडजेसेंट साइड तो इक्वल आ गई, ठीक है। अब चलो, अब हमने ए बी बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालते हैं। ध्यान से समझना, चारों साइड निकालनी पड़ेंगी। सी डी निकालते हैं, सी डी के लिए ये हमारा x2 का काम करेगा, ये हमारा y2 का काम करेगा, तो -4, ध्यान से सुनना, -4 फॉर्मूले का माइनस और कोऑर्डिनेट के पास ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया प्लस। अब y2 कितना है 4 है और y1 कितना है दैट इज माइनस और -1, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट आपका माइनस में है ना और उसके आगे अगर माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, एज दैट सिंपल। ये हो गया। चलिए अब आगे करें। देखो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो -4 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस बनाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, -3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है ना, और 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है ना, कितना होता है 25। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा √34। अगेन देखो तीनों साइड सेम आ गई, अब हमें ए डी निकालना है, ए डी भी हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, ध्यान से समझते रहना है आपने, ठीक है। ए डी देखो, ए डी के लिए क्या करना है, फिर से ये हमारा x2 और ये हमारा y2 का काम करेगा, ठीक है, तो मैं अगेन लिख रहा हूँ -4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। तो जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको -5 का स्क्वायर अगेन 25 होता है, प्लस यहाँ पर 4 - 7 है, 4 - 7 है तो क्या मिलेगा -3 मिलेगा, और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो अगेन आपको क्या मिलेगा 34 मिलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि शो दैट करने के लिए कहा था तो इसने हमने क्या कर दिया कि सभी साइड का जो डिस्टेंस है √34 और एंड √34 सभी साइड्स का सम कितना आ गया, मतलब डिस्टेंस कितना आ गया सभी साइड्स का √34
4 आ गया, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब इसके आधार पर आपको दो चीज़ें और करनी है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर है, वो चीज़ें आप समझें। अब आपको डायगोनल चेक करना है। क्या चेक करना है? डायगोनल। तो डायगोनल के लिए क्या चेक करेंगे आप? AC। डायगोनल के लिए क्या चेक करेंगे? AC को चेक करेंगे कि क्या डायगोनल्स भी इक्वल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस भी होल्ड करता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो AC चेक करेंगे। AC के लिए अगेन -1 -1 -1 और ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं x2 किसे मान रहा हूँ? -1 को मान रहा हूँ, और y2 किसे मान रहा हूँ? अगेन -1 को मान रहा हूँ, ठीक है। तो x2 - x1 मतलब -1 -7 -1 हो गया, ठीक है, प्लस -1 और -7 का होल स्क्वायर, एक तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, क्लियर। चलें अब आगे। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा फर्दर, तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस यहाँ पर -1 और -7 कितना होता है? 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। एज दैट सिंपल जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 68, एज दैट सिंपल, क्लियर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपको चेक करना है B से लेके D। तो BD के लिए क्या करेंगे भाई? अगेन वही चीज़ें अप्लाई करेंगे। मैं x2 किसे मान रहा हूँ? x2 मान रहा हूँ मैं -4 को, और y2 मान रहा हूँ मैं 4 को, और x1 मान रहा हूँ मैं 4 को, और y1 मान रहा हूँ मैं 2 को। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा किसे y1 मानना है, किसे y2 मानना है, आपकी मर्जी है। बस आपको मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उनको सेम रखना है, ठीक है, उनको गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो, -4 अगेन -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे ना बेटा, तो देखो यहाँ से आपको -4 कितना मिलेगा? -8 मिलेगा, और -8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस यहाँ पर 4 - 2 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? अगेन 4 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? √68 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला? देखो हमने कितनी 6 साइड्स का सम निकाल दिया, ठीक है, AB BC CA DA और AB और AC का, जो DB और AC का डायगोनल भी निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना ये डायगोनल्स हैं, ठीक है ना, ये डायगोनल्स हैं। तो लिखोगे कि हैंस, लिखोगे क्या कि देयरफॉर ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम, सभी साइड्स कैसी हैं? सेम है, एंड diagonals are also same, therefore it, अच्छा, यहाँ से implies that all the sides are, therefore it is a क्या है? ये एक स्क्वायर है बेटा। क्या है? आपका स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, पूछता है आपसे, ठीक है, कि शो करो दैट ये, और ये क्वेश्चन लेंथी है तो ज़्यादा मार्क्स में आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं, देखो क्या कहता है, ठीक है ना, समझना ध्यान से। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि फिगर जो 7.6 है, आपको ये जो गिवन है, कहता है शो दैट अरेंजमेंट्स ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम। यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स है डेस्क का क्लासरूम को, और क्लासरूम को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है, ओके। तो असीमा, भारती एंड ये क्या है? कैमिला आर सीटेड एट 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं कि यहाँ पर एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा B पर बैठा है, और एक बच्चा C पर बैठा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एक एक करके। ABC के कोऑर्डिनेट्स दे दिए इसने कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, कि क्या ये एक लाइन में बैठे हैं? अगर लाइन में बैठे होंगे तो ध्यान से समझना भाई, A से लेके B तक का डिस्टेंस, और B से लेके, डायग्राम पे फोकस करो, A से लेके B तक का डिस्टेंस और B से लेके C तक का डिस्टेंस, अगर ये A से लेके C तक के डिस्टेंस के बराबर आ गया, इन द सेंस कि अगर मुझे टू शो, अगर ये करना है, मतलब एक तरीके से अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो गया कि क्या, कि जो हमारा AC का डिस्टेंस है वो बराबर है किससे? AB से प्लस BC से, तो मैं कह दूंगा दे आर सीटेड इन अ लाइन, के अगर ये बराबर हो जाता है तो ये एक लाइन में होंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, AB निकालते हैं पहले, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, और आ भी रही होंगी, ठीक है, ईजी है बेटा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा सा इसे सॉल्व करने का, ठीक है, एज दैट, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AC जो है हमारा वो AB प्लस BC के बराबर है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और ये अगर हम प्रूफ कर दिया तो हम ये कह देंगे कि हाँ ये एक लाइन में है, ठीक है। अब देखो AB, देखो A से लेके B, ये है 3,1, और ये कितना है भाई? 6,4, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई? AB निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे भाई,
x2 कौन है 6 है और x1 कौन है 3 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब y2 कितना है 4 है और y1 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। 6 माइनस 3 कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। प्लस 4 माइनस 1 कितना मिलेगा बेटा 4 माइनस 1 मिलेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है अगेन 9 होता है। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितने बना देंगे √18 बना देंगे, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब आ जाओ BC पे आ जाओ, ठीक है ना। BC पे चेक करते हैं भाई। BC पे देखो ध्यान से, B और C कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 8 और 6 है, ठीक है ना। C कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके 8 और 6 है, ठीक है। तो अगेन ये अब मेरा x2 हो जाएगा और ये मेरा y2 हो जाएगा, 6 मेरा x1 हो जाएगा और 4 मेरा y1 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। प्लस अब मेरा y2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, आप जब डिस्टेंस लोगे चीज़ों को करोगे अपने हाथ से बैठ के, ठीक है, तो ये बनेंगे। 8 माइनस 6 बचता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये काम भी आपको डायरेक्टली करना है। 6 माइनस 4 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा अगेन 4 होता है, तो ये बन गया √8। कितना बन गया √8 बन गया, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब निकालना है अपने A से लेके C, अब निकालना है A से लेके C, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको करनी है अपने लेवल पे भी, ठीक है। तो देखो AC निकालोगे तो x2 कौन है इस बार 8 है और y2 कौन है 6 है, x1 3 है और y1 1 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और 6 हो जाएगा -1 के साथ, और इसका भी होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो कितना मिलेगा 5, ठीक है, कितना मिलेगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 होता है। यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होता है भाई आपके पास, ध्यान से सुनो, यहाँ पर मिलता है आपको 5, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है अगेन 25 होता है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो ये बन गया √50, रूट कितना बन गया 50। अब देखो डायरेक्टली तो समझ में आ नहीं रहा है आपको, ठीक है, आप पे एक काम कर सकते हो, √18 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 18 के फैक्टर बनाओ ऐसे करके, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे तो 3 आएगा, और 3 से करोगे तो 1 आएगा। तो 2 का पेयर जो है ना 3 वो बाहर आ जाता है रूट से, तो इसे लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 3 बनेंगे ना 2 × 2 × 2, तो 2 पेयर तो बाहर आ जाएंगे, 2 बन के 1 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2। 50 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसे लिख सकते हैं 5√2, क्या लिख सकते हैं 5√2। आप इसी तरीके से कर लेना और पेयरिंग को बाहर ले लेना, ठीक है। तो ये बन गया, तो लिखोगे कि इम्प्लाइज दैट, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो AC है अपना वो बराबर है AB प्लस BC के, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पर है 5√2, ठीक है ना, और AB कितना है, AB हमने निकाला था 3√2, ठीक है, और BC हमने कितना निकाला है भाई 2√2, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 5√2 ही मिलेगा, इन द सेंस दोनों लेंथ बराबर है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेना आप, देयरफॉर दे आर सीटेड इन अ लाइन, कि ये किस में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है, एज दैट सिंपल। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4, कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। तो एक लाइन बना लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर वो पॉइंट रख लेते हैं बीच में जो इक्विडिस्टेंस पे, मतलब बराबरी दूरी पे है, किससे, यहाँ पर 7,1 से और यहाँ पर 3,5 से। यहाँ से ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है ना, कि ये जो B पॉइंट है A से भी उतनी ही दूरी पर है जितना C से है, ठीक है। तो मतलब AB का डिस्टेंस बराबर होगा BC के, इन द सेंस AB आपका इक्वल होगा BC के, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो AB का डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा, √x, इसको हम x2 और इसको y2 मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस AB निकाल रहा हूँ मैं AB, ठीक है, y - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया अपने पास, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा क्या कि 3 - 5, 3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और 5 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी है आपने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये रूट जो है आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या,
x माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको जो है यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा भाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा, प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। चलिए शुरू करें। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। ठीक है ना, माइनस 14x ए 2ab होता है ना, 2ab। ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एज दैट सिंपल। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। क्लियर, एज दैट 2ab होता है, ये आपको पता होगा, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, 25 प्लस y का स्क्वायर और माइनस 10y। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब देखो इक्वल टू कहाँ है अपना, यहाँ है इक्वल टू। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे है इक्वल टू। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है ना, अब ध्यान से समझते रहना। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर 49 है और अब यहाँ पर प्लस 1 है, तो ये कितना बन गया, 50 बन गया। यहाँ पर माइनस 14x बचा और यहाँ पर 2y बचा, एज दैट सिंपल। ये हो गया। यहाँ पर देखो माइनस 6x बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 25 बचा और यहाँ पर 9 बचा। 9 और 25 कितना होता है भाई, 34 होता है। ठीक है ना, ये 34 बच गया, माइनस 10y बचा, माइनस 10y बचा। अब एक काम करेंगे हम, ठीक है, जो बड़ा है उसकी तरफ से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर, एज दैट सिंपल। ठीक है, तो एक काम करो, 34 को इधर लेके जाते हैं अपन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 34, एज दैट सिंपल। ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों को ना, इसको 14x को और 2x को इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पे बनेगा माइनस 6x। ये 14x जब इधर जाएगा तो कितना बनेगा, प्लस का 14x। ये हो गया, और माइनस 10y ऑलरेडी यहाँ पर है, और ये माइनस का 2y और आएगा तो वो इधर आके प्लस 2y बनेगा। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। इसको सॉल्व करोगे तो 6 और यहाँ पे 1 मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो देखो 14x में से 6x को माइनस करो, कितना बचता है भाई, कितना बचता है, 8x बचता है ना। ठीक है ना, 8x बचेगा, आई थिंक सो, हाँ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो माइनस 8y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से x माइनस वाई बचा आपके पास। यहाँ पर आपके पास 16 है। अच्छा, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, x माइनस वाई मिलेगा। तो अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, ठीक है ना, अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, कि 2 इक्वल्स टू x माइनस वाई, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है ना, बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये x और y के बीच में रिक्वायर्ड रिलेशन है। अगर ये पॉइंट्स 7,1 3,5 इक्वी डिस्टेंस पे हुए, किससे, b पॉइंट से, मतलब x, y से। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। मैं फिर से कहता हूँ, मैं वही क्वेश्चंस कराता हूँ जिनके प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा होती है। कई चैनल्स कई चैप्टर्स पे आप देखोगे कि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। जिस पे नीड है, जो पेपर में आता है, मैं उसी का इंट्रोडक्शन शूट करता हूँ और चीज़ें आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब हम डायरेक्टली चलेंगे एक्सरसाइज पे। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल के साथ अगर जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। ठीक है, रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, ज़रूरत है। ठीक है, बट कोई नहीं, अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ें आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। चलिए फिर आगे मिलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।